ओम नमो नीलकंठाय नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज स्मरण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य अध्याय 12 का। अगर आपके पास समय है और आपकी इच्छा हो तो इससे पूर्व के अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं तुमसे जप योग का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम का जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करें, नियम से 1 सहस्त्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, तभी उसका जप योग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करें। जप काल में शिव जी के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करें। ऐसा ध्यान करें कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्य मंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करे तथा अशुद्ध कर्मों से बचे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्त्र जाप करें। तत्पश्चात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा संयोग जात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन करें। शिव का पूजन विधि पूर्वक कर होम प्रारंभ करें। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करें। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं दे या 108 आहुतियां ब्राह्मण से दिलाएं। दक्षिणा के रूप में 1 गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक रूप 5 ब्राह्मणों की चरणों को धोए तथा उस जल से मस्तक को सींचे। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने से भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म योग प्राप्त होता है। इसलिए यह कर्म भोग, यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। नश्वर भोग में जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों व लोकों से चक्कर काटता है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं। नीचे कर्मलोक है और यहाँ सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। शिवलोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा करता है, वह करने में तत्पर रहते हैं, कालचक्र को पार कर जाते हैं। कालचक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उससे सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 पाद है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा करके सिंह है, सम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र व विश्वास और बुद्धि मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ है जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्य लोक प्रयत्न 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गण से परे हैं। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं तथा इससे ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। फिर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्मकालों,
और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग है, जिसे शिवालय कहा जाता है। वहीं पारी शक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल हैं। नित्य कर्मियों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। शिव भक्ति का सत्कार साधक 5 लाख जाप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करें। भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक और शिवरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन शक्ति, बेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इसका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करें। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 9 सप्तनिक शिव भक्तों को बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने से भूतल पर फिर जन्म नहीं होता। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, कृपया कर हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप व उसका वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संख्या है। अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर को आत्मा आनंद की अनुभूति कराने वाला होता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है और कर्म पाश में बांधकर जीव शुभाशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और अनंत शक्तियों को धारण किए हैं। जो मन, वचन, शरीर और धन से बैरलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिव जी की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा से शिव भक्तजनों की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। भगवान शिव पूजा करने वालों पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तन मंत्राएं वश में हो जाएं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान का प्रसाद प्राप्त करने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञता और तृप्ति शिव के ऐश्वर्य हैं। इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय तक, जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए। ऐसे मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। तो यह थे हमारी आज की फाल्गुन मास महात्म्य अध्याय 12। आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि और आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।